हेलो मॉमीज़, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज़, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। और आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो आई होप आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही होंगी। तो कुछ मैंने कमेंट्स लिए हुए हैं जिनका कि मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। आई होप सभी के लिए बेनिफिट होंगे और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो मैं कमेंट लेने जा रही हूँ वो है करिश्मा सचिन कामले का। और ये आप मुझसे पूछ रही हैं, मैम मुझे पेट के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द होता है और स्पॉटिंग हो रही है थोड़ी से और प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मुझे रिज़ल्ट नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं क्या करूं। देखिए डियर, ऐसा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव है और आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, तो ये कॉमन है। क्योंकि जब हमें ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है कि हमें दर्द होता है, हल्का फुल्का सा हमें क्रैम्प्स वहाँ पेट के निचले हिस्से में बनी रहती हैं। तो आपको बिल्कुल भी वहाँ परेशान नहीं होना है, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप गर्म पानी का हीटिंग पैड लीजिए, उससे आप अपनी सिकाई करिए, कमर की भी और पेट की भी। हल्का गुनगुना पानी लीजिए और कुछ भी ठंडा या गर्म आपको ठंडा नहीं खाना और खट्टा नहीं खाना, ठीक है। गर्म तो आप खा सकती हैं, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ठंडा और खट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के टाइम पे हमें हल्के फुल्के से दर्द बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है शालिनी पांडे का। अगर बच्चों को हीटर में ना रखें तो क्या ज़्यादा कपड़े पहनाएं? अगर ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं तो रैशेज़ का खतरा रहता है, क्या करना चाहिए, कैसे रखें बच्चे को? देखिए डियर, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए हीटर वैसे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ हीटर को यूज़ करती हैं, लेकिन जो हीटर होते हैं वो हमारी त्वचा की नमी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब आप बच्चे को हर वक्त हीटर में नहीं रख सकते हैं, जैसे अभी तो आपका बच्चा हीटर में रखा हुआ है, वहाँ पर आराम से उसे वार्मनेस मिल रही है, बट आपको कहीं बाहर जाना हो या घर से बाहर निकलना हो या एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे जा रही हो या एक रूम से दूसरे रूम में जा रही हो या बच्चा भी जा रहा है, तो क्या होता है एकदम रूम टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हीट में से बच्चे का ठंड में आना, ठंड से हीट में जाना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हीटर में से ठंडे मौसम में आना, ठंडे प्लेसेस में आना, ठंडी जगह में आना, वो बच्चे को नुकसान करेगा। तो जहाँ तक है अवॉइड ही करना चाहिए। मैंने अपने बच्चे के लिए कभी हीटर यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैंने उसे इक्वल टेम्परेचर पर रखा है, जिससे क्या होता है बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। दूसरी चीज़, ओवर क्लोथिंग नहीं करनी है, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वही पहनाएं। और हर कपड़े से रैशेज़ नहीं होते, ज़्यादा कपड़े पहनाने से रैशेज़ नहीं होते। रैशेज़ कब होते हैं कि कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चे की रैशेज़ ना हो तो आप अपनी बच्चे की बॉडी की अच्छे से ऑयलिंग करें, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, तो इनसे आप बच्चे की अच्छे से बॉडी मसाज करें। दिन में 2 या 3 बार ऑयल लगाएं तो बच्चे को कभी रैशेज़ होंगे ही नहीं, ना ही फुंसी होंगी ना ही खुजली होगी, ठीक है। ओवर क्लॉथिंग नहीं करनी है, ओवर क्लॉथिंग से बच्चे का घुटा घुटा सा जी रहता है, ठीक है। जो नॉर्मल कपड़े हैं वही पहनाइए, ठीक है। और रैशेज़ ज़्यादा कपड़े पहनाने से नहीं होते। अगर बहुत ज़्यादा बेकार कपड़े हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब बच्चे को रैशेज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जायफ़ा तबारक। आप मुझसे पूछ रही हैं, दी मेरी बेटी 15 मंथ की है, उसके अनवांटेड हेयर बहुत हैं, ईयर पर, अपर लिप्स पर, फेस पर, फोरहेड पर, इसे कैसे हटाऊं प्लीज़? देखिए कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर है बच्चे के तो आप अपने बच्चे को डेली आप बेसन ले लीजिए और बेसन को थोड़ा सा आप टाइट गूँथ लीजिए, ठीक है। और उसमें आप बेसन में थोड़ा सा आप घर का आटा भी मिला सकते हैं, गेहूँ का आटा मिला सकती हैं, ठीक है। उसको आप अच्छे से गूँथ लीजिए, ना तो बहुत लूज़ होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। जैसे हम रोटियां बनाते हैं ऐसी लोई बना लीजिए और उससे आप अपने बच्चे को डेली, जैसे जो हेयर की ग्रोथ है उसके अपोजिट साइड में बच्चे के उसको लोई को करेंगे आप। अपोजिट साइड में करने से क्या होगा कि बाल टूटेंगे, और ये प्रोसेस आप डेली करोगे। डेली करने से वो बाल हल्के हल्के कमज़ोर होते जाएंगे, कमज़ोर होकर वो टूटेंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको महीने में, हफ्ते भर में आराम फ़ायदा मिल जाए। आपको ये रेगुलर करना है, रेगुलर करोगे तो बच्चे की धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की लोई करते रहेंगे तो वो कम हो जाएंगी, ठीक है। किसी भी प्रकार कोई प्रोडक्ट मत यूज़ करेगा और ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बच्ची 15 ईयर की हो गई है तो उसके जो हेयर हैं वो बहुत हार्ड हो चुके होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बच्चे की लोई नहीं करी जाती, बाल नहीं हटाए जाते,
तो वो धीरे धीरे करके बहुत हार्ड हो जाती है, फिर उनको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको ये प्रोसेस डेली करनी है। डेली आप करोगे तो फिर ये धीरे धीरे करके हल्के होंगे, कमज़ोर होंगे और टूट जाएंगे। और उसके बावजूद भी उसको आपको करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। थोड़ा टाइट हाथ यूज़ करें, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं कि बच्चे की लगे और बच्चे को बहुत ज़्यादा हर्ट हो। तो इस तरह से आपको लोई करनी है, उससे बच्चे के बाल हल्के पड़ जाएंगे। मेरी बेटी के भी बहुत थे, तो मैंने इसी तरीके से बच्चे के बाल हटाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या सोनी का। आप मुझसे पूछ रही हैं मैम पैर दर्द हो रहा है, भूख कम लगती है, बाल झड़ रहे हैं, थकान भी रहती है। ये आपने मुझसे पूछा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी के समय ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। देखिए, आपको यहाँ घबराना नहीं है। प्रेगनेंसी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब भी ये सिचुएशन रहती है, और उसकी डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम तो बहुत होती है डिलीवरी के बाद भी, ठीक है। पैर दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप अपने पैरों के अच्छे से मसाज करें, ठीक है। मसाज करने के बाद जब आप रात में सोती हैं तो सोते समय अपने जो पैरों के नीचे तकिया लगा के सोएं, ठीक। और ये भूख कम लगती है, तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में भूख नहीं लगती, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, कितना भी अच्छा खाना हो, हर चीज़ में से हमें स्मेल आती है, भूख भी नहीं लगती है। बाल झड़ रहे हैं तो ये भी कॉमन है कि हमें जो हमारे हार्मोन्स इतने ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हेयर फॉल होता है। और ये कॉमन है, ये डिलीवरी के बाद भी होगा, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी हल्का फुल्का ये बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। और थकान रहती है तो बिल्कुल थकान रहेगी, क्योंकि हम प्रॉपर खा नहीं पाते, हार्मोन्स चेंज होते हैं, मूड स्विंग होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, इरिटेट होते रहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदीप सिंह का। आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी 3rd डिलीवरी है, पहले 2 बेटी हैं और मेरा 9 मंथ पूरा हो चुका है, अभी तक लेबर पेन नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। डेट देखिए, कभी कभी ऐसा होता है 9 मंथ कंप्लीट होने के बावजूद भी हमें डिलीवरी नहीं होती है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आपको 1 वीक और वेट कर लेना है। अगर 1 वीक एक्स्ट्रा होने पर भी आपका लेबर पेन नहीं स्टार्ट होता, देन आप अपने अच्छे जो डॉक्टर हैं जिनसे आप अपने चेकअप कराते हैं, जिनसे आपने अपने रूटीन चेकअप करवाए हैं, उनसे आप मिलिए, उनको बताइए कि मेरा ड्यू डेट निकल चुकी है बट अभी लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इस तरह से अगर टाइम नियरेस्ट होगा तो जो डॉक्टर होते हैं आर्टिफिशियल लेबर पेन इंजेक्शन लगाकर पेन इंक्रीज़ करते हैं, और जिससे आपकी डिलीवरी वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिलीवरी हो जाती है, तो घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि टाइम कंप्लीट होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं होती, लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटी। आप मुझसे पूछ रही हैं मैम अभी तो मेरा 2 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी टॉयलेट आती रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये हो सकता है, देखो किसी किसी को ऐसा होता है जब लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा होता है तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी किसी को ये स्टार्टिंग में हो जाती है। हर प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी अलग होती है, सिम्टम्स अलग होते हैं, लक्षण अलग होते हैं, पता नहीं कितनी कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर यूरिन आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसे कंट्रोल मत करिए, इमीडिएटली आपको जाना है, कंट्रोल मत करना, ठीक है। और ये नॉर्मल है, कॉमन है, घबराइए मत, अच्छे से पानी पीजिए, जूसी फ्रूट खाइए, ये तो आपको बना रहेगा 9th मंथ तक, आपको घबराना नहीं है, एंजॉय करनी है अपनी प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिद्धू जी का। आप मुझसे पूछ रही हैं मैम डिलीवरी के बाद मिरर देखने से क्या होता है। कुछ नहीं होता है, खूब मिरर देखिए। हमने तो डिलीवरी के बाद भी देखा है, डिलीवरी के टाइम तो खैर नहीं था उतना पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं मिरर, लेकिन हमने खूब देखा है। कोई बात नहीं, आसपास आपको बोलेंगे ये सब चीज़ अंधविश्वास हैं, बेकार की बातें हैं। कोई भी आपसे कहेगा डिलीवरी के बाद आप शीशा मत देखिए, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप खूब देखिए। ये फालतू की पुरानी की बातें हैं और इन पे आपको बिलीव नहीं करना है, ओके। तो इट्स ओके, और आप इन सब बातों को बिलीव मत करिए, आप पढ़ी लिखी हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता देहारी का। आप मुझसे पूछ रही हैं मैम मेरा फर्स्ट डिलीवरी है, 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए। तो डियर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कभी कभी टाइम निकल जाता है और पेन स्टार्ट नहीं होते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। 1 या 2 वीक वेट करिए, ज़्यादा ज़्यादा 1 वीक अपने डॉक्टर से अपना रूटीन चेकअप करवाइए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बच्चे का हेड ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है,
अगर लिवर पेन नहीं है तो आर्टिफिशियल लिवर पेन के थ्रू भी ये प्रोसेस कराई जाती है और डिलीवरी कराई जाती है। तो आप अपनी बात नियरेस्ट डॉक्टर से बात करिए और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सबके साथ या कुछ प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा हो जाता है, तो ये इसमें टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। ओके, तो माय डियर मॉमीज़, ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने आपके लिए लिए हुए हैं। आई होप ये आपको फ़ायदेमंद रहे, आपके लिए यूज़फुल रहे और इसी तरह से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पहली बार आप चैनल पर हैं, कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।